किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जिसने गरीबी की रोटियां खाई हैं वो दूसरों की थाली कभी नहीं छीन सकता, क्योंकि उसे भूख की कीमत पता होती है। भूख ने जिनको जिंदगी का मतलब सिखाया है, भूख ने जिनको जिंदगी का मतलब सिखाया है, उन्होंने हर जरूरतमंदों को गले लगाया है। जिसने दर्द को अपना साथी बनाया होता है, जिसने दर्द को अपना साथी बनाया होता है, वही दूसरों का सहारा बन पाया होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इंसानियत, दया और संघर्ष की मिसाल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न मिल जाए, इंसान को अपने बीते हुए दिनों को कभी नहीं भुलाना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में रघुवीर नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। घर की हालत ऐसी थी कि कभी कभी पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी शाम को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलता था। रघुवीर के पिता खेतों में मजदूरी करते थे। माँ गांव के लोगों के कपड़े सी करके घर के खर्चा चलाती थी। कई रातें ऐसी गुजरती थी कि जब घर में सिर्फ 3 रोटियां बचती थी और खाने वाले 5 लोग। तब उसकी माँ बहाना बनाकर कह देती, मुझे भूख नहीं लगी बेटा, तुम लोग खाना खा लो। लेकिन रघुवीर समझता था कि माँ भूखी है। वह अपनी आधी रोटी माँ की थाली में रख देता। गरीबी ने रघुवीर को बहुत कुछ सिखाया था। उसने सीखा था कि भूख कैसे होती है, खाली जेब का दर्द क्या होता है और दूसरों के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी कितनी तकलीफ हो देती है। समय बीता और रघुवीर बड़ा हो गया। उसने मेहनत का रास्ता चुना। दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। कई सालों की कठिनाई मेहनत के बाद उसने अपना एक बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया। अब उसके पास धन, सामान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। एक दिन वह अपने कार्यालय जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा लड़का होटल के बाहर खड़ा लोगों को खाना खाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। रघुवीर ने गाड़ी रोकी और उस बच्चे से पूछा, बेटा क्या हुआ? बच्चे ने धीमी आवाज में कहा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूं। यह सुनते ही रघुवीर की आंखों में के सामने अपना बचपन घूम गया। उसे वे दिन याद आ गया कि जब वह भी भूखा सोया करता था। वह तुरंत बच्चे को होटल में ले गया और भरपेट खाना खिलाया। बच्चा खुशी से खाने लगा। उसे देखकर रघुवीर की आंखें नम हो गई। होटल का मालिक यह सब देख रहा था। उसने पूछा, आप इस बच्चे को जानते भी नहीं, फिर भी इतना सब क्यों कर रहे हैं? रघुवीर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं भूख को जानता हूं। जिसने गरीबी की रोटियां खाई हो वह दूसरों की थाली नहीं छीनता। उसे पता होता है कि एक भूखे इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है। उस दिन के बाद रघुवीर ने फैसला किया कि उसके शहर में कोई भूखा नहीं सोएगा। उसने जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू की। धीरे धीरे हजारों लोगों को उसका सहारा मिलने लगा। दोस्तों, इंसान की पहचान उसके धन से नहीं होती, बल्कि उसके दिल से होती है। अगर आपके पास किसी की मदद करने की क्षमता है तो जरूर कीजिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य किसी भूखे को भोजन कराना और किसी दुखी को मुस्कान देना। दोस्तों, मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से बचाने। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली और इस प्रेरणादायक संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल श्याम मोटिवेशन कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और फेसबुक आईडी पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक आईडी को फॉलो जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।